जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे और मस्त होंगे। घर में बैठे आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी तरह से नहीं कर रहे होंगे, ये हमको पूर्णतः विश्वास है और हम ये विश्वास के साथ कह भी रहे हैं, क्योंकि यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी तरह से करते तो आपका रिजल्ट ख़राब नहीं होता, आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाते। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आपके लिए आज का दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। पहला लेक्चर हम कंप्लीट कर लिए थे, उसमें हमने आपको पोषण के प्रकार तक बताए थे। हम उसके आगे हम चलेंगे। तो लास्ट टॉपिक में टॉपिक जो पहले है, आखिर मेरा एक्सरसाइज है क्या, चैप्टर कौन सा है? ये क्लास 7 साइंस जो है, ठीक है, उसका पहला चैप्टर है जो कि एनसीईआरटी पे ये आधारित होगा। ठीक है, तो मैंने आपको उसमें मतलब पहला जो लेक्चर शुरू किए थे वो मेरा चैप्टर था पादपों में पोषण। ठीक है, यानी कि पादप में पोषण किस प्रकार से होता है, जिस प्रकार से हमारे शरीर में पोषण होता है। पोषण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पोषण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो हमारे शरीर का विकास होने के लिए ज़रूरी है, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए हमारे शरीर में पोषण का होना जरूरी होता है। तो उसी प्रकार से पादप में भी पोषण का जरूरी होता है। तो वो सारा चीज़ हम कल आपको बता दिए थे। यदि ये आप मेरे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले लेक्चर को आप क्या करिए, अटेम्प्ट करिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिए, तब जाके समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला है। तो पादप में पोषण हम ऑलरेडी आप लोग को समझा चुके थे। पोषण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। स्वपोषण क्या होता है? स्वपोषण जो भोजन, जो पेड़ पौधे या जो सजीव, जो जीवित प्राणी दुनिया में जितने भी है, जो अपने से भोजन को बना लेता है, किसी दूसरे पे आश्रित नहीं रहता है, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। जैसे में पेड़ पौधा आएगा, ठीक है। उसके बाद परपोषण की यदि हम बात करें तो परपोषण जो अपने से भोजन नहीं बनाता है, वह भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहता है। जैसे हमको अनाज चाहिए खाना बनाने के लिए, जैसे रोटी हमको बनाना है, तो हम गेहूं पे आश्रित रहेंगे। गेहूं होगा, फसल कटेगा, तभी हम उसका क्या कर सकते हैं, गेहूं को पिसवा के आटा बनाएंगे, तब हम भोजन बनाएंगे, नहीं तो नहीं बना सकते। हमको फल चाहिए, तो फल प्राप्त करने के लिए हम किस पे निर्भर रहेंगे? आम के पौधे पर। जो हमको फल चाहिए तो उस पौधे पर हम क्या करेंगे, निर्भर रहेंगे वहाँ पे। समझ में आया ना? आ गया? यही चीज़ यहाँ पर होता है। तो उसको क्या बोलेंगे? परपोषक बोलेंगे, जो खाना अपने से नहीं बना सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर समझिए। तो अब उसके बाद अब चलते हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें पोषण, ठीक है, पोषण, पोषण बेसिकली दो प्रकार से पढ़े थे हम। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक हुआ था स्वपोषण, दूसरा हुआ था परपोषण। स्वपोषण में बताए थे क्या होगा, भोजन क्या करेगा, स्वयं बनाएगा। जैसे हम बताए थे स्वपोषण में क्या आएगा, इसका हम सिर्फ एग्जांपल लिखते हैं, डिफिनेशन यहाँ आपको नहीं लिखेंगे, ये हम आपको बता दिए हैं। यहाँ पे क्या आएगा, सभी हरे पेड़ पौधे, सभी पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, इसमें क्या आएगा, सभी जीवित प्राणी, सभी जीवित प्राणी मतलब पेड़ पौधे को छुड़ाकर बाकी इतना बचता है। ठीक है, पेड़ पौधे को इसमें छोड़ देना। ऐसा नहीं कि जीवित प्राणी मतलब पेड़ पौधा भी आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ पौधा क्या है, पेड़ पौधा परपोषण है। ठीक है, ऐसा आप नहीं समझिएगा। आप समझदार हैं, क्लास 7 में आ चुके हैं। ठीक है, तो अच्छा, आज का दिन जो है ये आज 10 मई है। 10 मई को क्या होता है आप लोग को पता ही होगा, मदर डे है। आपका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। आप आपका जो मम्मी होंगी, माँ जो होंगे, आपको बहुत आशीर्वाद दिए होंगे। ठीक है, तो आप माँ के आशीर्वाद को सफल बनाइए। हर एक माँ चाहता है कि मेरा बेटा जो हो एक अच्छे इंसान बने, महान बने, संस्कार बने, सबका इज्जत करे, सबका सम्मान करे।
हर एक माँ की रिक्वेस्ट होता है, मेरा बच्चा कभी दुनिया में असत्य के रास्ते पे ना चले, ठीक है, सबकी माँ। तो आप उस माँ के सपने को पूरा करने के लिए अभी से लग जाइए। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं यहाँ पे पढ़ाई की ओर ना। तो स्वपोषण हमने बता दिया सभी पेड़ पौधे क्या करते हैं, मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाता है स्वपोषण कहलाता है, जैसे में पेड़ पौधे। उसके बाद परपोषण, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा उसे परपोषण कहते हैं। अब इसमें से परपोषण के भी प्रकार होते हैं, परपोषण के भी क्या होते हैं, परपोषण के भी प्रकार होते हैं। अब परपोषण के कितने कितने प्रकार होते हैं, परपोषण के कितने कितने प्रकार होते हैं वो भी आपको हम यहाँ क्या करेंगे, एकदम बताएंगे। ये जो लेक्चर है ना, जो हम आपके लिए जो आधा घंटा या फिर जो 45 मिनट का हो सकता है, इससे वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। ये समझिए इसमें से आपका एक भी पॉइंट कहीं से छूटने वाला नहीं है, एकदम एनसीईआरटी का निचोड़। कहने मतलब 360 डिग्री तैयारी करेंगे आपको, अपन क्या करेंगे 360 डिग्री तैयारी करवाएंगे, कहीं से एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा, ठीक है। इस प्रकार से हम एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे बताएंगे, हर एक पॉइंट बताएंगे यहाँ पे आपको, ठीक है। आप इसको एकदम से कॉपी कलम लेके बैठिए और फटाफट नोट करिए। फेयर करने के लिए छोड़िए, फेयर करने के लिए समय रहता है, ठीक है। जैसे पढ़ना आपको पढ़िए, ठीक है। फेयर या बाद में, फेयर सब बाद में, फेयर अब जमाना गया, पहले से फेयर सब हुआ करता था, अब फेयर का समय नहीं। अब 7th में तब फिर भी हम आपको बता रहे हैं फेयर करने का समय जा चुका है। कलम कॉपी निकालिए, फटाफट इसको क्या करिए, नोट करना शुरू कर दीजिए। तो अब प्रपोषण के कौन से प्रकार होते हैं उसको पहले समझते हैं, ठीक है। प्रपोषण के कौन से प्रकार होते हैं उसको पहले समझ लेते हैं। तो प्रपोषण के जो प्रकार होते हैं मेनली ये 4 प्रकार होते हैं, प्रपोषण के 4 प्रकार होते हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं वो आपको हम यहाँ पे अभी बताएंगे तुरंत। देखिए इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं। अब सिर्फ हम क्या लिखते हैं, प्रपोषण लिखते हैं, ठीक है। इसको हम आप पे क्लीन कर लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करेंगे तो यहाँ पे बताएंगे। देखिए यहाँ पे इसे हम आप लिख सकते हैं, ये देखिए कि प्रपोषण मुख्यतः यहाँ पे या मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। इतना चीज। अब वो कौन कौन से होते हैं, पहला क्या होता है उसको हम यहाँ पे देखेंगे, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, सारे को हम एक एक करके समझते जाएंगे। तो पहला यदि हम बात करें, पहला क्या होता है, पहला मेरा होता है मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण। दूसरा क्या होता है, दूसरा मेरा होता है परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। तीसरा क्या होता है कीटहारे पोषण, कीटहारी हो गया। चौथा क्या हो गया सहजीवी पोषण, सहजीवी, यहाँ पोषण में लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पोषण ये हो गया। अच्छा मृत जीवी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ठीक है। अच्छा इंग्लिश साइंस है तो जानना जरूरी है, लेकिन अभी आप लोग देखिए, ठीक है, हिंदी सीखिए, इंग्लिश जरूरी है, साइंस में इंग्लिश भी जरूरी होता है, बट आपको भी क्या करना है, इंग्लिश नहीं सीखना है, ठीक है। सीख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोनों बात हम बोल रहे हैं, सर क्या कहना चाहते हैं, आपका कहने का मतलब क्या है। कभी बोल रहे हैं सीखना जरूरी है, कभी बोल रहे हैं नहीं भी सीख सकते,
ये भी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, मृतजीवी पोषण क्या होता है ये हम समझेंगे इसको। मृतजीवी पोषण, ठीक है। मृतजीवी पोषण क्या होता है भाई? मृतजीवी पोषण किसको बोलेंगे? मृतजीवी पोषण किसको बोलेंगे? मृतजीवी पोषण, इसको हम बहुत अच्छी तरह समझेंगे। तो देखिए, आप इस वर्ड से समझिए, जो हम यहाँ पे लिखे हैं मृतजीवी, आप इससे समझ सकते हैं 360 डिग्री करने का मतलब क्या है। आप वर्ड पकड़े, यहाँ पे इसी से क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मृत मतलब क्या होता है? मरा हुआ, इतना तो आप जानते होंगे। मृत का मतलब होता है मरा हुआ। जीव मतलब क्या? जीव। अब पोषण मतलब जो उससे प्राप्त करेगा, यानी कि मरे हुए जीव से जो पोषण प्राप्त करता है उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। मृतजीवी पोषण किसको बोलेंगे? अभी हमने बताया कि मृत का मतलब क्या होता है? मरा हुआ। जीव का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जीव जंतु, सजीव प्राणी जो भी होंगे। पोषण मतलब पोषण प्राप्त करना, वही हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो जीव जंतु मरे हुए, जो जीव जंतु है, यदि वह मरे हुए जीवों से पोषण प्राप्त करता है, उसको हम कहते हैं मृतजीवी पोषण। उसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। क्या यार, घुसिया अगर कीड़ा उड़ा लगता है जानवर में। स्टूडियो बढ़िया नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ये प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी। तो समझिए यहाँ पे दूसरा क्या हो गया? परजीवी पोषण। अब देखिए, पर मतलब क्या होता है? दूसरा। जीव मतलब क्या होता है? जीव। और पोषण मतलब वही पोषण जो उससे भोजन प्राप्त करेगा, यानी कि जो दूसरे से पोषण को प्राप्त करता है। अब जीव नहीं, किसी दूसरे से जो पोषण प्राप्त करता है उसको क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। सारे के सारे एग्जाम्पल को आपको हम समझाएंगे। इसमें मृतजीवी में क्या आएगा, परजीवी में क्या आएगा, कीटहारी पोषण में क्या आएगा, सहजीवी पोषण में क्या आएगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिंदा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, आराम से समझ में आ जाएगा। मुर्दा है तो भी समझ में आएगा, जिंदा है तो कोई बात ही नहीं, आराम से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम यहाँ समझते हैं। मृत जीव आप लोग को समझ में आ गया होगा, मतलब जो मरे हुए जीव जंतु से क्या करते हैं? अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे में बताते हैं आपको, बैक्टीरिया वगैरह, सूक्ष्म जीव, सारे सूक्ष्म जीव की हम बात नहीं करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे, लगभग सूक्ष्म जीव होते हैं वो मृत जीव पे ही रहते हैं। मृत जीवी होते मतलब मरे हुए जीव जंतु से क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं, मरे हुए जीव जंतु से। आप यदि कहीं देखे होंगे, कुत्ता मर गया है, बिल्ली मर गया है, गाय भैंस मर गया है, सड़क के किनारे कहीं जंगल में पड़ा हुआ है, उस पर आप देखेंगे बहुत छोटे से कीड़े कीड़े आए होंगे, बैठ गए होंगे, बहुत पूरा मक्खी उक्खी सब क्या होगा, फ्लाई वगैरह सब, मक्खी मच्छर वगैरह, मच्छर नहीं फ्लाई मतलब मक्खी, उस पर आके बैठ के उसके मांस के एकदम खाड़े हुए, कितना वो दृश्य देखने, मतलब सही से देख भी नहीं सकते हैं उसको, ऐसा लगता है। तो वो उससे क्या करता है? पोषण प्राप्त करता है। तो उसको क्या बोलेंगे? मृतजीवी पोषण। मरे हुए जीवों से पोषण को प्राप्त करना क्या कहलाएगा? मृतजीवी पोषण कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये क्षेत्र से। अब देखिए दूसरा समझाता है आपको, परजीवी। परजीवी मतलब क्या होता है? अब ये मरे हुए पे नहीं निर्भर करेगा, ये दूसरे मतलब दूसरा जो पोषण प्राप्त करेगा उसी से ये भी अपना ले लेगा। आप इसका एग्जाम्पल आप बहुत अच्छी तरह से समझ, देखिए जान जाएंगे। जैसे कभी आप जंगल वगैरह यदि आप यदि गांव में है तो आप अमरबेल का नाम सुने होंगे शायद, अमरबेल, ठीक है। अमरलता जो होता है पीले कलर का दिखता है, उसको यदि किसी पौधे पे फेंक देंगे ना, ऐसे फेंक देंगे उस किसी पौधे पे, तो वो क्या करेगा? उस पे रहेगा, जिस पौधे पे रहेगा वो उसको क्या करेगा? सुखा देगा, मार देगा जान उसको। क्यों मार देगा? वो अमरबेल अपना भोजन बनाता नहीं है, वो दूसरे से पोषण को प्राप्त करता है, यानी कि खाना, पेड़ पौधा जो खाना बनाता है वो उसको प्राप्त मतलब उससे खाना बना, तो अमरबेल तो खाना बनाया नहीं, तो उसी के पोषण से क्या करता है? अपना भी पोषण पूरा कर लेता है। अब भाई बताते हैं, हम जो खाना बनाए हैं वो हम अपने लिए बनाए हैं। अब कोई मेरे रूम पे आ गया, अब बोला भैया कि हमको भी खाना दो, हम आपके साथ ही रहेंगे,
मतलब हमारे हम जो जितना खाना बनाए वो हम अपने पेट भरने के लिए बनाए हैं, वो बेचारा आ गया तो हम क्या होंगे, भूखे रहेंगे ना। भूखे रहेंगे तो क्या होंगे, एक ना एक दिन जाएंगे। तो उसी प्रकार से क्या करता है अमरवेल, क्या करता है पेड़ पौधे की पत्तियों खाना बनाता है, उसी से अपना पोषण प्राप्त कर लेता है। और एक ऐसा समय आता है कि वो पेड़ पूर्णतः सूख जाता है। ये होता है, ये किसमें आ गया, परजीवी में। अब कीटहारी पोषण, कीटहारी पोषण ये जो है लगभग बहुत इंपोर्टेंट होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। कीटहारी, ठीक है, कीटहारी ये इसमें इंपोर्टेंट चीज है। कीटहारी, कीटहारी पोषण क्या होता है, कीटहारी पोषण मतलब क्या है, आप यहाँ पे फिर वर्ड देखिए, कीटहारी मतलब जो कीटों से, छोटे मोटे कीटों से जो अपना पोषण प्राप्त करता है। ऐसा कौन करेगा, किसकी पोषण की बात करें, मानव की, ना ना ना, पादप की। मतलब कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कीटों से पोषण को प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं कीटभक्षी पौधा। आप नाम सुने होंगे, कीटभक्षी पौधा नेप्थेनीज होता है, ठीक है, ड्रोसेरा होता है, फ्लाई ट्रैप होता है। ये सब क्या है, ये कीटहारी पौधा, ये सब कीटों को पकड़ता है और उससे क्या करता है, पोषण को प्राप्त करता है, उससे उनको पोषण मिलता है। मार देता है फंसा के, 4-5 दिन में सर गल जाएगा। सर गल के क्या बनेगा, नाइट्रोजन बचेगा वहाँ पे, ठीक है ना। सर गल के उसे क्या मिलेगा, प्रोटीन। फिर प्रोटीन से वो क्या करेगा, नाइट्रोजन प्राप्त कर लेता है। एकदम सर गल जाएगा एकदम से, प्रोटीन बन जाएगा। फिर प्रोटीन से उसको चाहिए क्या, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिर प्रोटीन से मिल जाता है, वही होता है। आपको हम इसको अभी फिर एक एक करके लिखाएंगे, फिर बताएंगे। सहजीवी, इसको हम इस सब को देखने के बाद सजीवी को लास्ट में बताते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, मृतजीवी में आपका एग्जांपल लिखेंगे, इसका परजीवी में बता देंगे, फिर सजीवी में कीटहारी में क्या आता है, फिर सजीवी में क्या आता है। आपको एक 360 डिग्री तैयारी करने का मतलब क्या, एक एक पॉइंट आपको कवर करवाएंगे, एक एक पॉइंट लाइन बाय लाइन। जिस प्रकार से बना है आप भी इस प्रकार से करिए, वहाँ कॉपी में लिखिए, कलम कॉपी लेकर बैठिए, फटाफट लिखना शुरू करिए, ठीक है। देखिए मृतजीवी में क्या होते हैं, मृतजीवी में क्या होते हैं, मृतजीवी में इसमें बता दिया आपको कि मरे हुए सड़े गले, ठीक है, जीवों पे क्या होते हैं, उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको देखने में बहुत, आप देखे होंगे, बहुत बार देखे होंगे। कहाँ पे देखे होंगे, अपने गांव में देखे होंगे, अपने गांव घरों में देखे होंगे। कहाँ पे, जहाँ 2-3 साल या फिर 1 साल से भी बाहर में लकड़ी पड़ा हुआ है, ठीक है, बारिश में भी भीग गया होगा, तो उस पर आपको देखने को मिल जाएगा। गोबर के ढेर पे मिल जाएगा, उपला वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप जो पान रोटी रखे हैं, पान रोटी यदि 2-3 महीना से बरसात के सीजन में ऐसे पड़ा हुआ है आपके घर के अंदर, तो आप उस पर दे सकते हैं आराम से। ये सारी चीज आपको देखने को मिल जाएगा। तो मृतजीवी पोषण में क्या आता है, इसमें सबसे पहले यदि बात करें, कवक आता है। क्या आता है, कवक, फंगी, ठीक है, कवक। कवक क्या होते हैं, ये मृतजीवी पोषण होते हैं, ठीक है, ये सड़े गले मृतजीवी पोषण में आते हैं, ये कवक या फंगी। उसके बाद यदि हम बात करें दूसरा की यदि बात करें, ये मेरा कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करेगा, मशरूम, मशरूम। मशरूम भी क्या है, ये भी मृतजीवी पोषण है। मतलब भूसा आप लोग सुने होंगे, इसका खेती भी क्या जाता है, भूसा मतलब जो भूसा होता है उसमें इसका खेती किया जाता है। ये यानी कि कर सकते हैं, ये भी मशरूम भी क्या है, एक प्रकार का मृतजीवी पोषण। ये भी मरे हुए जीव जंतु से, या जो पेड़ पौधे भूसा जो होता है सरगल जाता है, उसी से वहाँ इसका क्या होता है, उसी प्रकार से इसका खेती किया जाता है मशरूम का।
इसका खेती बेहतर अलग होता है, यानी कि दूसरा मशरूम जो होता है ये मतलब कर सकते हैं खेत उत में इसे उग जाता है वो मशरूम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मशरूम हो गया, कुकुरमुत्ता हो गया, फफूंद, ठीक है, फफूंद हो गया, कवक के प्रकार, ठीक है, यहाँ पे फफूंद हो सकता है। फफूंद आप लोग जानते हैं, फंगी जो रहता है फफूंद, ठीक है, फफूंद, ये फफूंद भी क्या हो गया, ये सब हमारा क्या है, मृतजीवी पोषण है। सारे के सारे मरे हुए जीव जंतु से क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं, मरे हुए जीव जंतु से पोषण प्राप्त करते हैं। अब परजीवी की बात करें, परजीवी में मेरा क्या होगा, परजीवी में मेरा आ जाएगा यहाँ पे, परजीवी में ये क्या करता है कि अन्य प्राणी से क्या करेगा, अपना पोषण प्राप्त करेगा, किसी दूसरे प्राणी से ये पोषण प्राप्त करेगा। इसमें जैसे हम बात करें, इसमें पौधे में क्या आएगा, रेप्लेशिया, ठीक है, रेप्लेशिया। और क्या आता है इसमें, अमरबेल आपका सबसे बढ़िया एग्जांपल हो गया। क्या हो गया, अमरबेल, जो कि हमने आपको बताया था। इसमें क्या हो गया, अमरबेल आ जाएगा, अमरबेल, ठीक है, अमरबेल आ गया। उसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है रेप्लेशिया, 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 ये अमरबेल और रेप्लेशिया, ये दोनों क्या है, परजीवी पोषण। ये क्या करता है, दूसरे जीव से अपना पोषण प्राप्त करता है, दूसरे जीव से अपना पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, ये मेरा किसमें हो गया। इसके बाद अच्छा, ये जो होते हैं इसके जल हल्के पीले रंग के होते हैं, ठीक है, तने वाले। अच्छा, इसमें यहाँ पे अमरबेल जो होता है, अमरबेल आपको बताएंगे, इसमें इसका पत्ती नहीं होता, बहुत छोटा सा, मतलब नाक के बराबर दिखता है लगभग, ठीक है। इसमें अमरबेल में फूल भी होता है। अच्छा, इसमें जड़ होता है क्या, इसमें जड़ नहीं, किसमें, अमरबेल में जड़ नहीं होते हैं, अमरबेल में जड़ नहीं होते हैं। इसका तना एकदम पतला होता है, कोमल होता है तना एकदम मात्र। अब जैसे आपके घर में यदि वायर गया होगा, पतला वाला वायर, तो उसी के जैसा होता है, हल्के पीले रंग का होता है। कैसा होता है अमरबेल, पीले रंग का। एक लाल रंग का भी, मतलब लाल नहीं, कैसे लाल, लाल से का कम रहेगा, ठीक है, लाल से थोड़ा बहुत लाल रंग का। इधर तो कुछ चीज भी है नहीं जो कि आपको हम दिखाएं यहाँ पे। अमरबेल दो प्रकार का होता है, मतलब हम देखे हैं, हम जब बकरी चरा रहे थे, ऐसा नहीं कि हम, मतलब जब हम बकरी चरा रहे थे तो हम बकरी को क्या करते, वही अमरबेल जिस मतलब पेड़ पे रहता था ना, उससे हम खींच खींच के उतार के उसको बकरी को देते थे खाने के लिए, तो बकरी उसको बड़ी चाव से खाती थी। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये मेरा इसमें आ गया यहाँ पे। उसके बाद कीटिहाड़ी, कीटिहाड़ी क्या होता है, कीटिहाड़ी ये आपको हम बताए कि कीटों से क्या करेगा, कीटों को भक्षण करके अपना पोषण प्राप्त करता है। कीटों को मार देगा, अपने जाल में फंसा लेगा, उससे अपना पोषण प्राप्त कर लेगा, वो होता है कीटिहाड़ी पोषण कहलाता है। जैसे में घटपर्णी हो गया, या कलश पौधा हो गया, या नेक्टेनिज आपको हम बताए थे। ये सारा क्या होता है इसमें, ये सारा क्या होता है, जैसे वो हम क्या बोले, घटपर्णी पौधा। एग्जाम्पल आप सबको क्या रखना है, इन सारा का सारा एग्जाम्पल ही आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले परपोषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा हो गया, मृतजीवी पोषण हो गया, परजीवी पोषण हो गया, और कीटहारी पोषण हो गया, सहजीवी पोषण हो गया, जिसमें से हम 2 को बढ़िया से देख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा के लिए हम बात करें। तीसरा कीटहारी पोषण क्या होता है, जो कीटों से क्या करते हैं, कीटों को भक्षण करके अपना पोषण प्राप्त करता है, कीटों को अपने जाल में फंसा के उसको मार देगा। घटपर्णी, घटपर्णी हो गया, कलश पौधा, या यहाँ पे ये लिख सकते हैं कलश पौधा, कलश पौधा, या फिर क्या बनी, नेफ्थेनिज, ये मेरा हो गया नेफ्थेनिज। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, कीटहारी पोषण का ये हुआ प्रकार, मतलब प्रकार में कब इसमें कौन कौन से आते हैं, मतलब घटपर्णी पौधा हो गया, ये किस प्रकार से पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो घटपर्णी हो गया, कलश पौधा हो गया, और नेफ्थेनिज हो गया। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे कीटहारी पोषण है। जितना भी ये पौधा है, जितना यहाँ पौधा लिखे हैं,
ये सब कीटहारी पोषण मतलब कीटों को भक्षण करके अपना पोषण प्राप्त करती हैं। और एक मेरा अंतिम में बच गया सहजीवी पोषण। इसको भी हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरह से समझेंगे। सहजीवी पोषण क्या होता है? सहजीवी पोषण में क्या होता है, इसमें दो प्रकार से, ठीक है, दो सजीव आपस में एक दूसरे से सजा करके क्या करते हैं, पोषण को प्राप्त करते हैं। उसको क्या कहेंगे, सहजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, एक दूसरे पे इसमें क्या करते हैं, दोनों जीव जो होता है एक दूसरे पे आश्रित रहता है। दोनों जीव क्या होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित रहता है। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को, ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे दो जीव, देखिए इसमें सहजीवी पोषण भी आपको बहुत जानना जरूरी है। सहजीवी ये भी आपके लिए हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कीटहारी पोषण और सहजीवी पोषण। सहजीवी में क्या होगा, दो भिन्न भिन्न प्रकार के पोषण वाले, मतलब एक प्रकार का नहीं, अलग अलग प्रकार का पोषण वाले, अलग अलग प्रकार के पोषण वाले जीव रहेंगे, अलग अलग प्रकार के, ठीक है, अलग अलग प्रकार के रहेंगे सहजीवी। तो वो दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। जैसे आपको हम बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं कि लाइकेन, जैसे हम लाइकेन यदि बात करें, लाइकेन क्या होता है, देखिए लाइकेन जो है वो एक अलग, वह एक स्वपोषी है और वो शैवाल है। लाइकेन जो है वो स्वपोषी शैवाल होता है तथा मृतजीवी कवक के साथ रहते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें क्या आ जाएगा, सहजीवी पोषण में क्या आ जाएगा, लाइकेन। हम किसकी बात करें यहाँ पे, अभी हमने किसका बात किया, यहाँ पे लाइकेन की बात किया हमने, किसकी बात किया, लाइकेन। आपको हमने बताया कि लाइकेन जो होता है यह एक स्वपोषी शैवाल है। क्या है, स्वपोषी, स्वपोषी शैवाल है। शैवाल मतलब शैवाल समझ में आता है आप लोग क्या, शैवाल, शैवाल क्या होता है, शैवाल क्या होता है जानते हैं। शैवाल आप लोग देखेंगे कजली टाइप के, आपके कल के पास में हरा हरा दिखता होगा, बहुत छोटा सा घास के ऐसा लगभग पूरे हरा का चूड़ी दिखता होगा, पूरे ग्रीन कलर का, वही क्या होता है शैवाल। ये समुद्रों में बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो उसी में शैवाल का ही एक प्रकार होता है जिसको हम लाइकेन कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, स्वपोषी, ये अपना भोजन खुद मतलब स्वयं बनाते हैं। तो ये लाइकेन क्या होते हैं, लाइकेन मतलब ये कभी जो है ना, ये कवक के साथ भी रहते हैं। ठीक है, किसके साथ, कवक के साथ। इसीलिए इस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं, सहजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, सहजीवी पोषण कहते हैं। यहाँ पे मृतजीवी पोषण, मृतजीवी कवक। अब कवक बताया था आपको, मृतजीवी आता है कि ये इसके साथ यहाँ पर रहते हैं, लाइकेन और कवक, लाइकेन और कवक। कवक बोलेगा किस प्रकार का पोषण है, लाइकेन और कवक में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, ये सहजीवी पोषण। यदि सिर्फ कवक पूछेगा तो यहाँ आएगा हमारा मृदजीवी पोषण। यदि सहजीवी पोषण की बात करेगा, लाइकेन और कवक की, लाइकेन और कवक। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये हम सिर्फ प्रपोषण के मुख्य प्रकार पढ़े हैं। अब हम कल चल पढ़ेंगे, कल का हमारा टॉपिक जो रहेगा, कल का हमारा टॉपिक ये रहेगा कि पत्तियों में भोजन कैसे बनता है, क्या क्या उसमें जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप भोजन का निर्माण कहाँ होता है, जमा कैसे होता है, किस रूप में उसका परिवहन होता है। तो ये टॉपिक मेरा कल होगा। तो कल आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे, बहुत नाट तरीके से सीखेंगे। तो आज का लेक्चर आपके लिए यहीं तक रहता है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।